अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 8 अप्रैल 2025 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है, फर्दर किन किन एरियाज तक हमारे पास प्राइजेस जो हैं वो हमें सेलिंग में जाते हुए जो है वो नज़र आ सकती हैं। सेलिंग में मैंने बेसिकली इस वजह से कहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वीएसए हमारे पास एविडेंस जो है वो सारे मार्केट में बन चुके हैं। प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कि प्राइसेस जो हैं वो हमारी 75 तक आ सकती हैं और 75 से दोबारा हमें जो है वो टुवर्ड्स बाइट साइड जाता हुआ नज़र आ सकती है। लेकिन मार्केट को अगर देखें तो ये H1 की कैंडल है। आप H1 की कैंडल को ही देखें तो एक सिंगल कैंडल में ही प्राइसेस जो है वापस बुलिश गई हैं। अराउंड लाइक $100 का मूव इसने दिया है। अराउंड लाइक आप कह सकते हैं ये 800 पिप्स आपके बन रहे हैं। $80 का मूव। मार्केट जो है वो बहुत ही अनस्टेबल सी हुई हुई है और इसके ऊपर जो है वो ट्रेड करना भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिस्की हुआ हुआ है। इस वजह से कोशिश करेंगे जितने भी आप लोग जो हैं वो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, स्पेशली इन द न्यूयॉर्क सेशन, तो न्यूयॉर्क सेशन जो है वो थोड़ा सा मार्केट से बच के रहें और लंदन सेशन और एशियन सेशन में कोशिश करें इसको ट्रेड करने की। एनीवेज वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मार्केट में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाऊं तो मार्केट ने हमारे पास अकॉर्डिंग टू द वीएसए ये जो हमारे पास जितने वॉल्यूम्स थे उन सब का हमें ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि हमें सेलिंग की एविडेंस दे रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो इस कैंडल में वॉल्यूम था वहाँ से भी प्राइजेस ने हमें सेलिंग का मूव दिया है। ये भी लो हमारी ब्रेक हो चुकी है। फर्दर अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर भी हमें जो ये वॉल्यूम नज़र आ रहा है ये एक बहुत बड़ी इसने एक अपथ्रस्ट टाइप कैंडल बनाया है और मार्केट ने फर्दर ये लो भी ब्रेक जो है वो इस कैंडल का भी लो ब्रेक कर दिया है। तो ये सारे एविडेंस जो है वो सेलिंग के हैं अनटिल अनलेस प्राइसेस हमारी यहाँ से बुलिश जाएँ और बुलिश जाने के बाद प्राइसेस हमारे पास इस एरिया में होल्ड कर लें तो हमारे पास सिनेरियो बन सकता है कि प्राइसेस जो है वो फर्दर हमें बुलिश दोबारा से जाते हुए नजर आए। लेकिन तब तक के लिए जब तक प्राइसेस 3000 के अंदर एंटर नहीं कर जाती मार्केट आपकी सेल है, मार्केट आपकी बुलिश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और ये हम H1 पे देख रहे हैं तो लाजमी सी बात है इसको हमने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी जो है वो H1 के ऊपर ही जो है वो की जाएगी। ठीक है। H1 के ऊपर अगर प्राइसेस अंदर एंटर हो जाए तो देन हम जो है वो दोबारा से मार्केट में बायर होंगे, वरना तब तक के लिए हम मार्केट को जो है वो सेल साइड की तरफ ही देखेंगे। सेलिंग के लिए हम एरियाज मार्क कर लेते हैं और नीचे हमारे पास कौन कौन से डिमांड जोन्स अवेलेबल हैं जहाँ से मार्केट हमें कुछ ना कुछ जो है वो रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर एक एरिया ऑफ सपोर्ट थी जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस में भी बताई थी। यहाँ से प्राइसेस अभी उठ रही हैं, आप रिट्रेसमेंट कह सकते हैं इस चीज़ को। फर्दर मार्केट में सेलिंग के लिए अगर तो मैं एरियाज मार्क करूँ तो हमारे पास जो यहाँ से बेस्ट जो एरियाज निकलेंगे उनको हम कंसिडर करेंगे। बेस्ट एरिया वैसे यही है 3000 का और 2900 और 90 से लेके 3000 का एरिया। ठीक है, ये आपका जो है वो एक बेस्ट सेलिंग का एरिया रहने वाला है। प्राइसेस अगर तो इस जोन तक वापस आती हैं तो यहाँ से आप जो है वो बेस्ट सेलिंग मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि यहाँ पर एक ये हमारे पास सप्लाई जोन अवेलेबल है। यहाँ से जो है हमें वो प्राइजेस दोबारा से टुवर्ड सेल साइड जाती हुई नज़र आ सकती हैं। ये जो एरिया है वो है 2980 से लेके 2983 का एरिया। 30 पिप्स का आपका ये जोन है, यहाँ से भी प्राइसेस आपको जो है वो टुवर्ड सेल साइड जाते हुए नज़र आ सकती हैं। फर्दर अगर तो मैं बात करूँ कि और हमारे पास कौन कौन से एरियाज अवेलेबल हैं तो इतने खास नहीं है। ये है कि ये अच्छा डिमांड जोन ना एक आपका, क्योंकि अगर तो मैं M1 पे आऊँ, M1 पे आपको कुछ चीज़ नज़र आएगी जो कि है यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, राइट। तो इन वॉल्यूम्स में जो है वो कुछ बाइंग होती हुई भी नज़र आई है मार्केट में, इसकी वजह से प्राइसेस गई हैं बुलिश। यहाँ से भी बुलिश का हमें एक रिएक्शन मिला है। एक रिट्रेसमेंट के ज़ुमरे में आप इस चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये जो एक इतना जोन है यहाँ से प्राइसेस जो है वो आपकी दोबारा भी बुलिश जाती हुई आप लोगों को नज़र आ सकती हैं। ये जो एरिया है वो है 2960 से लेके 2963 का एरिया। ठीक है, यहाँ से भी प्राइसेस जो है वो आपको एक बुलिश साइड की तरफ रिएक्शन देते हुए नज़र आ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मार्केट में बाइंग के एरियाज देख लेते हैं। बाइंग के एरियाज़ की तो सबसे पहले हमारे पास एक एरिया ऑफ सपोर्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट की अगर तो मैं बात करूँ तो वो हमारे पास ये अवेलेबल है, जो कि है हमारे पास 2947 की। अगर मार्केट हमारे पास 60 का ब्रेकआउट दे देती है 2960 का, तो प्राइजेस हमारे पास जो है वो 2947 तक सेलिंग साइड आ सकती हैं। ये हमारा फिर एक जोन बन सकता है जहाँ से मार्केट में बाइंग मिल जाए। और इसके अलावा फिर हमारे पास एक यहाँ पर ये जोन अवेलेबल है। ठीक है, इस जोन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये जो जोन है बिल्कुल छोटा सा आपका एक जोन है ये।
ये जो एरिया है वो है 2935 से लेके 2940 का एरिया। और मे बी लाइक प्राइसेस अगर तो यहाँ से रिजेक्शन लेती है, 60 का ब्रेकआउट देती है, तो प्राइसेस मज़ीद जो हैं वो इन एरियाज़ तक हमारे पास आते हुए नज़र आ सकती हैं। फर्दर भी हमारे पास डिमांड जोन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये कंप्लीट ही एक जो है वो काफ़ी बड़ा एक डिमांड जोन बन रहा है। यहाँ से भी हमें जो है वो दोबारा से मार्केट में बुलिश के मूव नज़र आ सकते हैं। लेकिन ये डिमांड जोन काफ़ी ज़्यादा बॉटम साइड पे बन रहे हैं, 2907 से लेकर 2918 का एरिया, 19 का। तो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट जो है वो इतना ज़्यादा ड्रॉप करेगा। एनीवेज यहाँ पर आता है तो यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने के लिए दोबारा से मिल सकती है। लेकिन फॉर द अपकमिंग डे आप 60 के ब्रेकआउट का वेट करें। अगर तो 60 का ब्रेकआउट आता है तो गोल्ड के अंदर जो है वो आप सेलिंग को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऊपर जो एरियाज़ अवेलेबल हैं वो हमने डिस्कस किए। ये एरिया हमारे पास अवेलेबल है, उसके बाद ये एरिया अवेलेबल है। ये दो एरियाज़ हमारे मेन रहने वाले हैं सेलिंग के लिए। इन दोनों एरिया से जो है हम दोबारा से मार्केट में सेलिंग देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। ये जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो है 3014 से लेके 3022 का एरिया। ये भी आपका अराउंड लाइक 70-80 पिप्स का एरिया है। यहाँ से भी जो है वो आप मार्केट के अंदर सेलिंग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर वीडियो में और कुछ नहीं है, एनालिसिस हमने की है। अपकमिंग डे भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। आज की अगर मैं आप लोगों को अपडेट दूं जो हमने यूट्यूब चैनल पे लाइव की है, तो लाइव जो थी आज की हमारी वो इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से नहीं रह सकी। दो दफ़ा आज मैं लाइव आया था, बट स्टिल हमारे कुछ इंटरनेट इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मुझे लाइव जो थी वो बंद करनी पड़ी। एनीवेज इंशाल्लाह ताला कल के दिन दोबारा से लाइव भी करेंगे। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो लाइक द वीडियो। चैनल को लाइक करें और चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।